नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य के बारे में है जो बारिश के साथ आता है। एक ऐसा साया जो दिखता तो है इंसान की तरह, लेकिन होता कुछ और ही है। आपने कभी सोचा है, अगर बारिश के दौरान आपकी खिड़की खुली रह जाए तो क्या सिर्फ बारिश ही अंदर आती है या फिर कुछ और? आज की कहानी है बारिश वाला आदमी। एक परिवार की एक ऐसी रात की जो कभी नहीं भूल सकती। ये कहानी है धौलापुर के एक लड़के की, जिसने बारिश से जुड़ी एक पुरानी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और इसकी कीमत उसे अपने पूरे परिवार से चुकानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप कभी ऐसे शहर में रहे हैं जहां बारिश आम बात हो, लेकिन बारिश के साथ कुछ गलत जुड़ा हो? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको हर्ष की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपको बारिश से डरना सिखा देगी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर धौलापुर से। एक शांत, बरसाती और बेहद प्यारा इलाका, लेकिन वहां की हर बारिश के साथ एक डर भी टपकता था। बारिश वाला आदमी हर्ष 14 साल का था जब ये सब शुरू हुआ। एक रात उसका पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठकर मूवी नाइट मना रहा था। माँ, पापा और हर्ष सब एक साथ एक ही सोफे पर। तभी हर्ष को प्यास लगी और वो उठा कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वो किचन में गया, फ्रिज खोला और जैसे ही उसने बाहर खिड़की से झांका, बारिश हो रही थी। लेकिन वहां सिर्फ बारिश नहीं थी, वो भी था एक आदमी जो सीधे उनके घर के सामने खड़ा था। ना तो उसके पास कोई छाता था और ना ही वो कोई हरकत कर रहा था। वो बस खिड़की की ओर एकटक देख रहा था। हर्ष का दिल धक धक करने लगा। वो भागा और पापा को बताया। पापा ने जैसे ही सुना वो एकदम चौंक उठे। खिड़की बंद की है ना? हाँ पापा, हर्ष ने कहा। तभी माँ और पापा दोनों ने उसे उस आदमी के बारे में बताया। हर्ष की माँ बोली, जब हम धौलापुर में नए नए आए थे तब पड़ोसी ने हमें एक चेतावनी दी थी। हर बारिश में एक आदमी दिखता है, सिर्फ इसी मोहल्ले में, और अगर किसी भी घर की खिड़की या दरवाजा खुला रह जाए तो वो अंदर आ जाता है, और फिर जो होता है वो कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई बताने के लिए बचता ही नहीं। समय बीता और हर्ष बड़ा हो गया। अब वो 23 साल का था। उसकी एक पत्नी थी अदिति और 2 बेटे, 5 साल का आरव और 12 साल का कृष। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। दिल्ली के पास एक जगह थी वसुंधरा। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे दिन बिताने का इरादा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो रात नहीं आई। रात के करीब 2 बजे हर्ष की नींद टूटी। उसे बाथरूम जाना था। वो हल्की नींद में लड़खड़ाता हुआ कॉरिडोर में निकला और उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। बारिश हो रही थी और बाहर वो भी था। हाँ, वही बारिश वाला आदमी, उसी तरह, बिल्कुल वैसे ही। हर्ष के दिल ने जैसे एक बार को धड़कना ही बंद कर दिया। उसने कहा, नहीं, ये धौलापुर नहीं है, ये दिल्ली है। लेकिन वो आदमी वही था, बिल्कुल वैसे ही खड़ा था और सीधा हर्ष की ओर देख रहा था। लेकिन हर्ष ने जैसे ही पलकें झपकाईं, वो गायब हो गया। शायद किसी और के लिए ये राहत की बात होती, लेकिन हर्ष जानता था अदिति के कमरे की खिड़की खुली थी। हर्ष जल्दी से दौड़कर ऊपर गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी चीख गले में अटक गई।
उसने देखा कि अदिति, उसकी पत्नी, बिस्तर पर पड़ी थी और उसका सिर गायब था। वो चीखा, उसने अपने बच्चों को पुकारा, आरव, कृष, कहाँ हो तुम दोनों? वो बच्चों के कमरे की ओर भागा और वहां जो उसने देखा वो देखकर उसका दिल बैठ गया। आरव, उसका नन्हा बेटा, उसका भी सिर नहीं था। अब बस कृष बचा था, लेकिन वो वहां नहीं था। हर्ष पागलों की तरह चिल्लाता हुआ नीचे भागा। उसने देखा मेन डोर खुला हुआ था। वो बाहर दौड़ा बारिश में, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। सड़क पर उसका बेटा कृष और उसका कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। बारिश की बूंदें उसके सिर को धो रही थीं और हर्ष बस खड़ा था, अकेला, जैसे बचपन में उस पहली बारिश में वो खड़ा था। और कहीं उसी बारिश में वही बारिश वाला आदमी अब भी छिपा हुआ था, शायद अगला शिकार बनने के लिए हर्ष का इंतजार कर रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ डरावनी बातें सिर्फ हमारे शहरों तक सीमित होती है, लेकिन कुछ साए जगह नहीं देखते। वो सिर्फ इंतजार करते हैं, एक खुली खिड़की का, एक छोटे से मौके का। बारिश वाला आदमी अब सिर्फ धौलापुर तक सीमित नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, शायद आपकी बालकनी में या आपकी खिड़की के बाहर अगली बारिश में। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके शहर में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी ही और सच्ची या सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बारिश तक सावधान रहें।